नमस्कार, मैं डॉक्टर ए सतीश स्वागत करता हूं आप सबका लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्विचवर्ड अकल्ट साइंस के इस प्रोग्राम में। हम इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, स्विचवर्ड इन सब पे बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो दोस्तों देखिए, दो चीज़ें हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है सबको मालूम है, बहुत सारी वीडियोज पड़ी हुई है, हम सब ने देख रखी हैं। लेकिन जब बात आती है क्या हम सब ने इम्प्लीमेंट किया है अपने लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, तो हमारा आंसर होता है कि नो। हम ट्राई तो करते हैं, हम सोचते तो हैं, प्रयास तो करते हैं, बट द रिजल्ट इज सेम एज यूजुअल, कि हमें उसका रिजल्ट ही नहीं मिलता। हम उस चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो उसकी क्या वजह है, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होता है? आपने बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स देखे होंगे, बहुत सारी सक्सेस स्टोरी पढ़ी होगी, बहुत सारे लोगों ने अपने लाइफ में उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लिया है, उनको वो सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। लेकिन हम आप क्या कर ले रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पा रहे हैं। उसके रीज़न जो है वो है हमारा माइंडसेट। हमारा माइंडसेट जो है वो निगेटिव हो रहा है कहीं ना कहीं, या हम निगेटिव माइंडसेट के हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। और इसी कारण से हम जो मैनिफेस्टेशन है वो नहीं कर पा रहे। एक्चुअली में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, इन्हीं सब चीज़ों का एक पार्ट होता है, इन्हीं से मिल के बनता है, इन्हीं से मिल के होता है। और एक्चुअल में हम अपनी लाइफ में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। उसका रीज़न यही है कि हम जो चाहते हैं एक्चुअल में करना वो हो नहीं पा रहा है। तो रीज़न क्यों नहीं हो पा रहा, अब उस पर आते हैं। सबसे पहले तो अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखना होगा। अब बात आई कि पॉजिटिव कैसे रखेंगे। हमारी लाइफ में इतने सारे लैक हैं, अब हम उन लैक को सोचते हैं तो हम निगेटिव हो जाते हैं। आपने कभी किसी चिड़िया को देखा है जो सुबह उठती है और निराश होती है? नहीं होती, वो सुबह उठेगी एकदम मस्त मूड में, फ्रेश, ईश्वर को धन्यवाद देती हुई, फिर अपने काम पे चली जाएगी। काम उसका वही है, भोजन की तलाश करना। लेकिन आपको मालूम है जब वो शाम को लौटते हैं तो वो भोजन भी कर चुके होते हैं, और शाम के लिए वो भोजन अपने चोंच में लेके भी आते हैं। सेम एज किसी जानवर को आप देख लीजिए, वो किसी पे आश्रित नहीं है, वो दृढ़ प्रतिज्ञ है, उनको दृढ़ विश्वास है अपने ईश्वर पे कि हमारा ईश्वर हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा। और आपको भी अपने मन में ये कॉन्फिडेंस लेके आना होगा कि जो हमारा ईश्वर है, जो हमारा परमात्मा है, वो हमारी सभी आपूर्तियों का एकमात्र स्रोत है। वही उन चीज़ों को पूरा करेगा। जिस दिन आपने ये बिलीव सेट कर लिया अपने माइंड में, आप समझिए कि उस दिन 90% प्रॉब्लम्स को आपने रिजॉल्व कर लिया, यानी कि 90% लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने इम्प्लीमेंट कर लिया। दूसरी चीज़, कैसे जानेंगे कि हमारे अंदर मैग्नेटिक पावर है कि नहीं है, हम चीज़ों को आकर्षित कर सकते हैं या नहीं? तो मैं आपके साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो सभी वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। यू जस्ट फोल्ड योर हैंड। आपको फिंगर्स को इस तरह से फोल्ड कर लेना है, ऐसे ऐसे बांध लेना है खूब टाइट, जितना आप टाइट बांध सकते हो उतने टाइट बांध लीजिए। और ये दो दो उंगलियां हैं, इनको ओपन करना है, जितना ओपन कर सकते हैं उतना ओपन करेंगे। अब आप इन दो उंगलियों को मैक्सिमम ओपन कर दीजिए, जितना ओपन कर सकते हो। उसके बाद आंख बंद करेंगे, आंख बंद करेंगे और विजुलाइज करेंगे कि ये दोनों उंगलियां जो हैं ये ईश्वर का प्रतीक हैं, ईश्वर का इनमें आशीर्वाद है। और अब ईश्वर के मार्गदर्शन से ये दोनों उंगलियां एक होने जा रही हैं। आंख बंद करके विजुलाइज करना है और पॉजिटिव माइंड के साथ पूरा ध्यान आपका उंगलियों पे होगा, और आप देखेंगे ये दोनों उंगलियां क्या होता है, आप खुद ही देखिएगा। चलिए करते हैं। हे ईश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे इस जीवन के लिए, मेरे इस दिन के लिए। अब मैं कल्पना कर रहा हूँ कि मेरी ये उंगलियां आपस में एक हो रही हैं, जैसे ईश्वर एक है। ये आप खुद करेंगे, खुद करेंगे तो आप एक मैग्नेटिक पावर आपको फील होगी। और इसका और भी एग्जाम्पल है, जिन्होंने किया है वो कमेंट करके बता सकते हैं क्या मैं उंगलियों में मैग्नेटिक पावर फील हुई या नहीं हुई। अगर फील हुई तो यस, आप पॉजिटिव थे, आपका ऑरा ठीक था। नहीं हुई है तो एक दो बार ट्राई करेंगे पॉजिटिव थॉट के साथ, और आपके ऑरा जो है, आपके जो ऑरा है वो पॉजिटिव होगा, तो ये बिल्कुल 100% इम्प्लीमेंट होगा।
और इसको आप सक्सेसफुल टेस्टिमोनियल में कन्वर्ट कर पाएंगे, आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी बता पाएंगे। तो ये तो एक छोटा सा टेस्ट था जिससे हम चेक करते हैं कि हमारे लाइफ में मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक पावर है कि नहीं है। इलेक्ट्रिक की बात तो नहीं करेंगे, हम मैग्नेटिक पावर की बात करते हैं। तो आपने जिन्होंने कर लिया है वो आगे बढ़ेंगे। अब हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको स्वर विज्ञान का साथ लेना होगा। जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप स्वर विज्ञान को अलाइनमेंट करके उसके साथ काम करते हैं तो आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब कई लोगों को शायद स्वर विज्ञान के बारे में जानकारी नहीं होगी कि एक्चुअल में स्वर विज्ञान होता क्या है, स्वर विज्ञान करता क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा, स्वर विज्ञान जो है वो भगवान शिव ने माँ पार्वती को, कि माँ पार्वती ने क्वेश्चन किया कि समाज या विश्व का कल्याण कैसे होगा, मानव जीवन का भला कैसे होगा। तो भगवान शिव ने इस रहस्य को माँ पार्वती को बताया कि ये मेथड है, इन मेथड्स को फॉलो करते हुए अगर इंसान काम करेगा तो वो 100% जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। तो आपने एक चीज़ देखा होगा, हम सब ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया होगा। हमारे जो नाक है, नासिका है, इससे 2 छिद्र होते हैं और 2 छिद्र से आप चेक करेंगे तो किसी भी टाइम पे केवल एक छिद्र से भरपूर सांस आती है, दूसरे से नहीं आती। यानी एक टाइम पे आपका एक नॉस्ट्रल एक्टिव होता है। अगर राइट साइड से सांसें आ रही हैं तो राइट नॉस्ट्रल एक्टिव है और लेफ्ट साइड से आ रही है तो लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव है। दिन में 4 मिनट का एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जब हमारा लेफ्ट राइट दोनों एक साथ एक्टिवेट होते हैं और उसको जो साधक लोग होते हैं उसी को सिद्ध कर लिए होते हैं। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता है कि आप यूनिवर्स से डायरेक्टली कनेक्ट होते हो और उस टाइम पे आप जो भी मैनिफेस्टेशन, जो भी विश मांगते हो वो ज़रूर पूरी हो जाती हैं। तो बहुत सारी वीडियोज पड़े हुए हैं स्वर विज्ञान के विषय में, आप उस पर भी देख सकते हैं। तो मैं बहुत इनिशियल लेवल से स्टार्ट ना करते हुए मिड से स्टार्ट करूँगा कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। आप वो चेक कर लेंगे लेफ्ट चल रहा है कि राइट चल रहा है। उसके बाद मान लीजिए आपका राइट स्वर चल रहा है, दाहिने नाक से श्वास आ रही है, तो आप लेफ्ट को बंद करेंगे और दाहिने से सांस को खींचेंगे और सांस को होल्ड करेंगे, अपनी नाभि तक सांस को जाने देंगे और उसके बाद उस सांस को होल्ड करेंगे। जब आप सांस को होल्ड कर चुके होंगे उस टाइम पे अब आपको अपनी इच्छाओं को पॉजिटिव फॉर्म में दोहराना है। देखिए 2 चीज़ें होती हैं। अगर आप ये बोलते हो मुझे इतने पैसे चाहिए, तो ये लैक को शो करता है। आपको धन्यवाद ज्ञापित करना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स या ईश्वर, मुझे इतने पैसे देने के लिए। आप उस स्टेट में होंगे कि उतने पैसे आपको मिल गए हैं, वो चीज़ें आपको मिल गई हैं, आप अब कैसा फील कर रहे हैं। आपको लैक नहीं शो करना है, पॉजिटिव रहना है और आपको ये फील करना है कि अब मेरा जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब कंप्लीट होने के बाद मैं कैसा फील कर रहा हूँ। तो पहले तो आपको थोड़ी बहुत ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद सांस को होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद इस चीज़ को विजुलाइज करना होता है, इसको एयर मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। आप सांस को भर लिया अंदर अपने और उसके बाद आप उस चीज़ को रिपीट कर रहे हो। जितनी देर आप सांस होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करिए और उस चीज़ को दोहराते रहिए कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे महीने का 1 लाख रुपए देने के लिए, मुझे ये पर्टिकुलर जॉब देने के लिए, मेरा ये काम करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 2 चीज़ें हैं। आपने देखा होगा कि कई लोगों के पास बहुत सारा है और कई लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। वो भी उसी आबो हवा में सांस लेते हैं जिसमें आप लेते हैं, लेकिन उनके पास भर भर के अबंडेंस है। तो पहले चीज़ तो जब आप मांगने जा रहे हैं, यूनिवर्स से मांगना है, किसी और से नहीं मांगना है, तो आपको क्या दिखाना होगा? कृतज्ञता दिखानी होगी, ग्रेटिट्यूड शो करना होगा। आपको धन्यवाद देना आना चाहिए। आप कुछ नहीं दे सकते तो धन्यवाद तो दीजिए उस ईश्वर का, उस यूनिवर्स का, जो कुछ आपके पास है। आप देखोगे आपके आसपास बहुत से लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं है जो आपके पास है। अगर भगवान ने हमको हाथ पैर आवाज़ दी है तो हमें उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारे परिवार में सब कुशल मंगल है तो उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमको 2 टाइम का भोजन मिल रहा है तो उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर आता है और चीज़ें, तो हम शुक्रिया बहुत सारी चीज़ों का कर सकते हैं। सुबह उठने के बाद और रात को सोने के पहले किसी 10 चीज़ को लेके आपको शुक्रिया बोलना है। ये कम से कम आप पहली बार डेली करना है, लेकिन आप जब 10 दिन करेंगे तो आप खुद पॉजिटिव हो जाएंगे अंदर से
और आपका जो ये मैग्नेटिक पावर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, आपका ऑरा सकारात्मक हो जाएगा। उसके बाद जब आप बैठेंगे किसी भी मैनिफेस्टेशन को लेके, विजुअलाइजेशन को लेके, तो आप कंसंट्रेट कर पाएंगे, आप फोकस कर पाएंगे अपनी चीज़ों पे। और वो चीज़ें जब उस फॉर्म में आके आप करेंगे तो 100% लाभ देंगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्वर विज्ञान के साथ मर्ज करना है, सांसों को होल्ड करना है। होल्ड करके जो भी विश मांगी जाती है वो 100% पूर्ण होती है। अगर आप 1 मिनट तक सांसों को होल्ड कर ले जाते हैं तो वो विश आपकी मान के चलिए कि आने वाले 45 दिनों में 100% इम्प्लीमेंट हो जानी है। ये मेरा खुद का किया हुआ है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। कई बार बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, समझते हैं और देखते हैं, और हम एक इमेजिनेशन ये कर लेते हैं कि क्या ये इतना अर्न कर रहे होंगे जितनी ये बात कर रहे हैं, करोड़ों कमाइए, लाखों कमाइए। जरूरी नहीं है कि वो जो व्यक्ति आपको बता रहा है, एक टीचर जो है, अगर वो एक आईएएस को पढ़ा रहा है, जरूरी नहीं वो टीचर आईएएस हो, लेकिन उसको वो रास्ता मालूम है, उसकी लाइफ का एम अलग है। यदि सब वही बन जाएंगे तो बताएगा कौन, मार्गदर्शक कौन होगा? तो हमें अपने मार्गदर्शकों का सम्मान करना चाहिए। वी हैव टू शो द ग्रेटिट्यूड टू आवर टीचर्स। जो बता रहा है उसको ग्रेटिट्यूड शो करना है। आपको वहाँ पे, आप खुद निगेटिव हैं, आपकी मेंटेलिटी निगेटिव हो चुकी है, अब आपके आसपास के लोगों के द्वारा निगेटिव कर दी गई है। और वही चीज़ आप जब आते हो किसी ऐसी चीज़, किसी के ऐसे कंटेंट को देखते हो, तो उसको लेके भी आप निगेटिव रहते हो और निगेटिव कमेंट करते हो कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है और ना ये चीज़ें लाइफ में इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। पहली चीज़ तो आपको सकारात्मक होना है। देखिए, आपको अगर कुछ मिल नहीं रहा है तो आपका कुछ जा भी नहीं रहा है, तो क्यों ना हम पॉजिटिव ही सोच लें। ऐसा 10 दिन करके देखिए, 10 दिन छोड़िए, आप एक पूरे दिन करके सोचिए। कल के जो वीडियो वाले अंक में हम आएंगे, सेकंड पार्ट इसका लेके आएंगे। देखिए, सीरीज चलेगी, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके हम एक सीरीज लेके चलेंगे और रेगुलर बेसिस पे लेके चलेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम बताते चलेंगे, उसको आप इम्प्लीमेंट करते चलेंगे, उसका रिजल्ट फील होता चलेगा। आज आपने अगर ये हैंड से मैग्नेटिक पावर चेक करी होगी तो आपको समझ में आएगा कि आगे बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं। और दूसरा चीज़, मैं इस तरह की जानकारी के लिए एक भी पैसा किसी से कोई चार्ज नहीं करूँगा। ये फ्री का ज्ञान है, आप लीजिए। लेकिन हाँ, आपको रेगुलर होना पड़ेगा। कम से कम वीडियो को 1-2 लोगों के साथ आप शेयर करते रहेंगे। मैंने सोचा था कि ये चीज़ें अभी तक जो भी दिया करता था वो क्लाइंट्स को पेड दिया करता था, लेकिन ये था, इच्छा थी मन में कि सभी पे नहीं कर सकते हैं, तो क्यों ना उन चीज़ों को सरलता और सुगमता से लोगों तक पहुंचाया जाए। क्योंकि आज की लाइफ में लोगों के अंदर बहुत सारे टेंशन है, अनेक्सिटी है, कई सारी चीज़ों को लेकर डर है, तो उन सब को दूर करना है, समृद्ध बनाना है। समृद्ध बनाने का एक कॉन्सेप्ट पहले क्या है कि आप पॉजिटिव तो हो जाइए। जिस दिन आप पॉजिटिव हो जाएंगे उस दिन आप समृद्ध भी हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको कंटेंट और वीडियो का उद्देश्य समझ में आया होगा। आगे आने वाले पार्ट में हम कट टू कट बातें करेंगे, जो चीज़ें बताएंगे वो सीधे रहेंगे और कम समय में कोशिश करेंगे उसको मर्ज करने के लिए। इसी के साथ सभी को